सकीना सकीना। वो तेरे कपड़े पड़े जो तुझे छोटे हो जाते थे, लेकिन तेरी माँ में हौसला नहीं होता था कि उसे बाहर भेज दे, क्योंकि वो तेरे जिस्म से उतरे होते थे। इसका तो बस एक ही बेटा है, जनाब लाड साहब, हरून साहब। इस जमाने में कौन अपनी शनाख्त बना सका है अपने बलबूते पे, और वो भी लड़की जात। सकीना सकीना। हर माँ को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। समरू से मुझे थी, मेरी माँ को मुझसे थी, मगर समरू, उसने तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क किया था। वो ममता से ऊपर की चीज थी जो उसे इतनी दूर ले आई थी कि उसने तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया था। अपने दिल पे पत्थर रख लिया था उसने, सिर्फ तुम्हें। इंसान कितना बेबस होता है, कितना भी हाथ पैर मार ले, किस्मत के आगे कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ सोचा था उसने, सब कुछ अधूरा रह गया। तुम्हें कितना दूर रखती थी इन गलियों से, इन बाजारों से, इस कोठे से, लेकिन तुम फिर यहाँ हो। सकीना सकीना सकीना। ओहो अब्बा जी, जरूरत है ना पैसों की, को मेहरबानी कर दें। और जरूरत ही तो पूरी कर रहा हूँ ना मैं, औखे सौखे हो के पुत्र है। अब्बा जी सिर्फ फीस या हॉस्टल का खर्चा पूरा करना काफी नहीं होता अब्बा जी, और भी 100 खर्चे होंगे ने बंदे दे। और मेरे पास इससे ज्यादा एक तेला भी नहीं है पुत्र है। और फुरकान जब तेरे जितना था तो वो घर का आधा खर्चा चला लेता था। तुझे तो कॉलेज की पढ़ाई ले डूबी है पुत्र। सरगोदे तक तो ठीक था, सिर्फ तेरे कॉलेज की फीस देनी पड़ती थी ना। अब यहाँ तेरे हॉस्टल मोस्टल रहने का खर्चा ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। वैसे अब्बा जी हद हो गई ताटे ना। पहले तो आपने बड़ी खुशी खुशी भेजा था मुझे पढ़ने के लिए, कि मुझे लगता है भाईजान ने ना आपके कान भरे मेरे खिलाफ, तभी आपको मेरी पढ़ाई चुभने लगी है। और ठीक ही तो कहते हैं ना पुत्र है। अब और कितना पढ़ना है? और देखो 16 जमातें तो एक तरफ लोग कहते हैं कि 18-19 जमात पढ़े हुए को भी यहाँ नौकरियां नहीं मिल रही ना। अब तो आपको सारी उनकी बातें सही लगेंगी। जाहिर है वो कमाऊ जो हुए पुत्र है। हाँ, मैं तो बुढ़ा बीमार। देख पुत्र, वो मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई उनका हक है, जिसको दें जिसको ना दें। मैं इस बुढ़े वेले उनसे आर्डर लगा के अपने आप को हल्का नहीं कर सकता पुत्र। तुझे जितना मिल रहा है उस पर सब्र कर बस। अब्बा जी जानते हो, सकीना, कभी अपनी माँ से बदगुमान मत होना, और कभी मुझे इस बात का इल्जाम मत देना कि मैंने जानबूझ के तुम्हें अपने घर से दूर रखा है। तुम्हें वक्त बताएगा कि तुम्हारी माँ कितनी बेबस और कितनी मजबूर थी। मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपने साथ ना रख सकी, और पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। अल्लाह करे मेरी ममता की ये कुर्बानी रंग लाए, और जिस तरह की तुम्हारी जिंदगी के लिए मैंने ख्वाब देखे हैं, तुम उस तरह की जिंदगी जियो। अच्छा, तो तुझे काम चाहिए ना? तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? तूने ही तो कहा था कि अपने खर्चे पूरे करने के लिए खुद हाथ पैर मारो। वाह भाई, क्या हाथ मारा तूने आज तक? और तू खुद सोच, तू करेगा क्या? अपना हुलिया तो देख यार, तू तो इस काबिल भी नहीं है कि तुझे किसी अच्छे स्टोर में ना हम लोग
सेल्समैन रखवा सके। उसके लिए भी थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए होती है मेरे दोस्त। देख, ना तो तुझे शहर के रास्ते आते हैं और ना ही तेरे पास बाइक है, वरना जिस पिज्जा पार्लर में मैं डिलीवरी बॉय हूं ना, मैं तुझे वहां रखवा देता। हाँ यार, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। और तेरे पिज्जा पार्लर में सिर्फ डिलीवरी बॉय तो नहीं चाहिए होते ना, वेटर भी चाहिए होते हैं। कर ले बात, इसका शौक पूरा करवा दे। और रस्तों का क्या है यार, वो तो 2-4 दिन में आ जाते हैं। देख ले, बड़ा चलता हुआ पिज्जा पार्लर है। दोपहर 12 बजे से रात 1-2 बजे तक काम होता है वहां पर। टाइम ज्यादा है, इस वजह से कोई टिक के काम नहीं कर सकता। इस वजह से शिफ्टों में काम होता है वहां पर। जो तुझे सहूलत है ना टाइम की, वो मुझे बता दे, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। और हाँ, मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ ना, बाहर होता हूँ। तेरा काम वेटर का है और तुझे सिर्फ ना पिज्जा सर्व नहीं करना है, तुझे और भी छोटे मोटे काम करने हैं। मसलन क्या भाई? सब्जी छीलना, काटना, बर्तन धोना, टेबल कुर्सियों पे कपड़ा मारना, और क्या क्या यार? लेकिन ये काम यार वेटरों वाले तो नहीं है यार। चल मधुरता, देख, जहाँ पे जॉब करते हैं ना, वहाँ ये छोटे मोटे काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब शहजादे जरा एक नजर खुद पे तो डाल। अब तुझे इस कुलिये में कोई किसी 5 स्टार होटल में वेटर तो रखेगा नहीं। फिर भी भाई मैं ये सारे गंदे काम नहीं करूंगा यार। मैं काम करता हूँ, मैं ना अपने खर्चे पूरे करने के लिए ट्यूशन पढ़ाता हूँ। क्या ख्याल? ये सही है। जैसे तेरी मर्जी। स्कीना, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, ले जाओ वापस। ना तो ये सोना है, ना ही ये चांदी है, ना ये सहेली, ना पहेली है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। सात रंगों में गूंथी हुई जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। आँखों देखा जो कुछ भी हो, सारा सच नहीं होता। जिस तन लागे वो तन जाने, बाकी सब कुछ धोखा। कभी ये माशा है, कभी ये तोला है, कभी है पत्थर, कभी मोम जैसी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। रंग से रंग न मिल पाए तो 100 बल खाती है बेचारी, बेजोड़ मोहब्बत जहाँ से गुजर जाती है। कभी लबों की लाली, कभी कानों की बाली, कभी पतझड़ के जैसी रूखी फीकी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। सकीना 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 सकीना
मैंने अपनी रानी के लिए खुद खाना भिजवाया था। सुना है तुम किसी लड़की की कोई बात सुन नहीं रही। सख्त घिन आती है मुझे उनसे। खाना खा लो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया। मुझे कुछ नहीं खाना। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तो मैं भी ऐसे ही रूठ जाया करती थी। जमरद मुझे खुद मनाती थी और अपने हाथ से खाना खिलाती थी। ये लो, खाओ। मुझसे भी घिन आती है तुम्हें? कब तक भूखी रहोगी तुम? जब तक यहां हूं। नानी, मुझे वापस जाना है। वापस? वापस कहाँ जाना है? बोर्डिंग। और कहाँ जाऊंगी मैं? वहां अब तुम कैसे जा सकती हो? क्यों नहीं जा सकती? और कब तक रहूंगी यहाँ? मेरा दम घुटता है यहाँ पे। दम घुटता है? यहाँ दम घुटता है? जहां तुम्हारी मां की यादें बिखरी हुई हैं, जहां उसने आंख खोली, यहां तुम्हारा दम कैसे घुट सकता है? जरा गौर से देखो, तुम्हें इस चप्पे चप्पे पे अपनी मां नजर आएगी, जमरद नजर आएगी। हाँ, आती है नजर चप्पे चप्पे पे, नाचती हुई, गाती हुई या दाएं दिखाती हुई। एक बेजारी औरत। मुझे अपनी मां कहीं भी नजर नहीं आती नानी। आपको लगता है मैं यहाँ इन यादों के साथ रहूंगी? नहीं, मैं तो अपनी मां की उन अच्छी यादों को भी खो दूंगी। वो यादें जो एक प्यार करने वाली मां की थी। प्लीज नानी, मुझे उन अच्छी यादों को दिल में छुपा के यहाँ से दूर जाने दे। सकीना, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम अब हॉस्टल नहीं जा सकती, तुमने यहाँ रहना है, अपनी नानी के घर, अपनी माँ के घर, अपनी खाला के घर। और तुम्हारा इसके अलावा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। नानी, आप क्यों नहीं समझती कि मामा ने अपनी सारी जिंदगी मुझे यहाँ से दूर रखने की कोशिश में गुजार दी। वो खुद भी नहीं चाहती थी, इसीलिए कभी मुझे इस जगह के बारे में नहीं बताया। फिर आप उनका नाम लेके मुझे यहाँ कैसे रोक सकती हैं? उसकी ख्वाहिशें उसके साथ खत्म हो गई। वो जिंदा थी तो हमारे खर्चे चलाती थी। ना अब मुझ में इतनी सकत है कि मैं तुम्हारी पढ़ाइयों और हौसलों के खर्चे बर्दाश्त करूं, ना तुम्हारी अपनी इतनी औकात। हाँ भाई मास्टर साहब, कैसी चल रही हैं आपकी उस्तादियां?
पढ़ा रहे हैं खूब, कौम के नौन वालों को ट्यूशन है आप। यार मैं सीधे जहाँ पे भी गया हूँ यार, उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है यार। यार मेरी बीए की डिग्री को तो उसने कहा ही नहीं पाई। तो तुझे क्या लगता है वहां कोई गरीबों के बच्चे आते हैं? ओ भाई वहां आते हैं हाई फाई स्कूलों में पढ़ने वाले अमीरों के बच्चे जो ओ लेवल्स वगैरह कर रहे होते हैं, और उनके जो माँ बाप होते हैं ना, वो इतनी फीस इसलिए नहीं देते कि तेरे जैसे सेकंड डिवीजन वाले बंदे अब उन्हें पढ़ाते फिरे। ओ यार ऊपर से रहता ही मैं हॉस्टल में हूँ यार, यही किसी घर में रहता होता तो मोहल्ले के बच्चों को ही पढ़ा लेता। और क्लास दूसरी के बच्चों को तो पढ़ा ही सकता हूँ ना मैं, मैंने भी क्या गुजरा नहीं है। ओ यार अब घर में भी ट्यूशन पढ़ाने वाले हालात नहीं है तेरे, ठीक है ना? तेरे घर में घुसने कौन देगा? अंग्रेजी तुझे आती नहीं, उर्दू तो ठीक से बोल नहीं सकता, कैसे पढ़ाएगा घर जाके ट्यूशन किसी को? अपने हालात पे जरा गौर कर, ठंड रख और शाबाश खाना खा। मजीदे बात तो बता, ये तेरा गुजारा कैसे चलता है? अपना गुजारा होता है भाई मजे से। मुझे लगता है तेरे माँ पे जो है ना वो वाह कोई तगड़ी सामी है। ओए ओए मेरे पे गौर करने के बजाय ना अपनी हालत पे जरा ध्यान दे तू। और मेरे ख्याल में ना देख, तू बुरा ना मनाई, तू ना हनीफ के साथ पिज्जा पार्लर में ही लग जा, तुझे वही बारे में आएगा। हाँ यार अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। चल परेशान ना हो, शाबाश खाना का, बड़ा महंगी हलीम है ये। नानी, नानी, आप ये बात क्यों नहीं समझ रही? जाने दे मुझे यहाँ से। पर तू क्यों नहीं समझ रही? अच्छी भली समझदार पढ़ी लिखी होकर तुझे ये नहीं समझ आ रही कि बाहर तेरा कोई आसरा नहीं है? मानती हूँ सारी जिंदगी तू हॉस्टलों में रही है, ना तुझे दुनिया का पता है ना दुनिया के लोगों का, लेकिन किताबों में कुछ तो पढ़ा होगा ना कि बाहर दुनिया किस तरह की है। बड़े बड़े मगरमच्छ और भेड़िए हैं, एक मिनट में डकार जाएंगे तुझे। सकीना, मैं तुम्हें झूठे आसरे पर नहीं रखूंगी। अगर खाला को मैंने अपनी माँ की जगह दी है तो तुझे भी बेटियों की तरह ही रखूंगी। इसे ताला लगाओ। इतने सालों से ये फिल्म इंडस्ट्री हमारे दम पर ही तो चलती आ रही है। अब कहाँ चल रही है फिल्म इंडस्ट्री? लेकिन मेरा एक्टिंग या मॉडलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत से लोग जिस रोजगार से वाबस्ता होते हैं जरूरी तो नहीं